साथियों, वारिस पठान जी, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में फॉरेन पॉलिसी में फेल है ये सरकार, लेकिन फिर भी आरोप ये लग रहा है कि आपने देश कई अंतरराष्ट्रीय देशों में इतनी साख देख ली मोदी सरकार की कि अब उनके कहने पर लोग कॉन्ट्रैक्ट देते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या विपक्ष अपने आरोपों को प्रूव नहीं कर पा रहा? कोई तथ्य नहीं है उनके पास, नहीं तो दोनों बातें सच कैसे हो सकती है? नविका जी, देखिए, प्रधानमंत्री ने तकरीबन 1 घंटा और 13 मिनट का भाषण दिया है। अब जितने भी विपक्ष के सवाल थे, क्या उनके सब जवाब दिए प्रधानमंत्री ने? आज की तारीख में देश के सामने सबसे बड़े सवाल था विपक्ष का अडानी को लेकर, क्योंकि उसमें देश के नागरिकों का पैसा लगा हुआ है और एक हिडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट मुताबिक तो पता चल रहा है पूरे देश को कि अडानी जी तो डूबने वाले हैं, पायदान खसकते जा रहा है। तो इतना सवाल करने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री जी 1 घंटा 13 मिनट में जवाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री देश को नहीं बचा रहे, अपने मित्र को बचा रहे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, प्रधानमंत्री ने माइनॉरिटी के बारे में क्या कहा? माइनॉरिटी का तो जिक्र उस पर हुआ भी नहीं प्रेसिडेंट एड्रेस के अंदर। वहां पर 560 करोड़ रुपया माइनॉरिटी के बजट के अंदर कम कर दिया गया। उसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास की हमेशा बात करते हैं, तो माइनॉरिटी क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? उसके बारे में प्रधानमंत्री खामोश, कुछ नहीं बोले। नारी शक्ति की बात किया प्रधानमंत्री। नारी शक्ति की बात आप करते हो तो एक तरफ बिल्किस बानो, जिसका बलात्कार हुआ, उसकी मां का बलात्कार हुआ, उसकी बहन का बलात्कार हुआ, उनका मर्डर हो गया, उसी के कातिलों को, उसी के रेपिस्ट को 15 अगस्त 2022 के दिन आपकी सरकार गुजरात से छोड़ देती है। प्रधानमंत्री फिर नारी शक्ति की किस बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं? देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है चीन की। चाइना घुसता आ रहा है, एलओसी है, एलओई, वहां के बारे में चाहे प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? चीन का नाम तक नहीं लिया आज भी। फिर आज मैं सवाल करूंगा कि प्रधानमंत्री जी लाल आंख कब दिखाएंगे चीन को? 56 इंच का अपना सीना कब खोल के दिखाएंगे आप चाइना को? तो ये सारी चीजें दर्शाता है नाविका जी कि जो 1 घंटा 13 मिनट का प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया आज, मैं समझता हूं उसमें कॉन्क्रीट चीज था ही नहीं। उन्होंने डायलॉगबाजी मारे, उन्होंने कविताएं कही, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं है, कुछ मैं सुन रहा था डायलॉग। उसके सिवा क्या फ्रूटफुल पर्पस क्या सब होगा इस भाषण से? बताइए आप मेरे। देश की जनता के सवाल, देश की जनता के मुद्दे, उसके ऊपर क्यों नहीं बोला? अडानी के ऊपर क्यों नहीं बोले? उनके मुद्दे वही के वही हैं, बाकी जवाब किसी भी मुद्दे पर डायरेक्ट उन्हें मिला ही नहीं। राज्यवर्धन राठौर जी, पहले तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए। नाविका जी, मेरा नंबर था जी। हम शब्दों पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, हम एक्शन पे विश्वास करते हैं। और जो देश के पास जो हर योजना पहुंच रही है, देशवासियों के पास पहुंच रही है, वो एक्शन है जो लोग विश्वास कर रहे हैं अब हर तरह से। अभी जो AIMIM के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि आंख क्यों नहीं दिखाई। जी, आप लोग हैं जो टीवी डिबेट पर आंख दिखाते हैं, हम आंख दिखाते हैं सरहद के ऊपर। हमारी जो सेना है ना, पिछले कई महीनों से वो हर तरह से चाइना को आंख दिखा रही है। शायद आप देखते नहीं टीवी वगैरह, और आपको तो विश्वास है ही नहीं सेना के ऊपर, है ना? तभी तो आप बोल रहे हैं कि यहां प्रधानमंत्री जवाब दें, चीन को आंख सदन के अंदर दिखाएं, है ना? इसीलिए पूछ रहे। हम वही जो काम जहां करना है हम वहां कर रहे हैं और पूरा देश देख रहा है इसका। हर तरह से जवाब आप पूरे देश को मिल रहा है, देश विश्वास कर रहा है। ये तो आपके पांव के नीचे जमीन ही नहीं है कोई, इसीलिए तो आप बौखलाहट के अंदर ये आरोप पे आरोप, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के, बस आरोप पे आरोप। इसके अलावा कर क्या सकते हैं आप? जब आप सत्ता में थे तब क्या करा था आपने? हम एक एक चीज ठोक बजा के काम कर रहे हैं और देश देख रहा है। नविका जी, बिल्कुल। गुरदीप सप्पल जी।